हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आया हूं, बात करेंगे उधार मुक्त स्टॉक्स की। मार्केट में ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं, ऐसी भी कंपनीज होती है जो कि बिल्कुल डेट फ्री होती हैं। उनके ऊपर नज़र जरूर बनाए रखें। और ऐसे छुपे हुए शेयर्स, क्या अपॉर्चुनिटी ऐसे स्टॉक्स में जब बनती है, यानी कि प्राइस एक्शन इज द बेस। तो चलिए कुछ सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, आप इसको देखें, समझे, सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से यहाँ पे कहूंगा, स्वतंत्रता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत है इस इंडिपेंडेंस की, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। कल भी हमने बात करी थी कि किस तरीके से जब कोई कंट्री ग्रो करती है, या फिर कोई कंट्री स्टेबल होती है, वो पीस में होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से वो डेवलप्ड कंट्रीज जो कि अपने आप को भला भला दिखाते हैं, लेकिन बैकडोर से वो उन कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी फैलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप डिप्लोमेटिक वे में देखो, अगर आप ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स देखो, अभी बांग्लादेश को देख लो, म्यांमार को देख लो, इस तरीके से इंस्टेबिलिटी हर कोई चाहेगा। जब आपका मतलब कोई भी इधर उधर देखोगे, आप देखोगे अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कहोगे, तो इनका काम है ऐसी जगहों पे बिल्कुल इंस्टेबिलिटी फैलाना, बैकडोर से वहाँ की अपोजिशंस को बिल्कुल इस तरीके से करना, वहाँ दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी को ख़त्म करना, ताकि इनके हथियार बिक सके। इनकी जो ये खुद अपने आप आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहते हैं, और बाकी कंट्री लड़ मरती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्वतंत्रता की अहमियत को समझें। किसी तरीके से ऐसे वाली चीज़ें, भड़काऊ भाषण जो आते हैं, भड़काऊ वाली चीज़ें आती है जो अगेंस्ट द कंट्री होती हैं, उनके ऊपर जरूर ध्यान दें, उनको फैलने ना दें, उनको वहीं पर दबा दें। मिलजुल के आगे बढ़ के तभी काम बनेगा। अदरवाइज आप देख रहे हो बांग्लादेश, आप देख रहे हो म्यांमार, देखिए बांग्लादेश, देखिए इसी तरीके से ढेर सारी और कंट्रीज को आप देखिए। आज की डेट में आप यूक्रेन देखिए, रशिया देखिए, आप देखोगे अभी और भी कंट्रीज, और आप देख रहे होंगे और भी कंट्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। एज अ मैं कहूँगा अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें अपने सराउंडिंग्स में। और अदरवाइज इंडिया में बस एक चिंगारी की ज़रूरत है, यहाँ आग अपने आप लग जाती है। तो उस चिंगारी को भड़कने से रोकना आपका काम है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके बारे में बात करेंगे आज। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा, उधार मुक्त मैं इसको कहूँगा, ना के बराबर उधार। इस कंपनी ने बहुत सारे प्लांट्स जो है सेटअप किए हैं इन बिटवीन। देख सकते हो आप, एक नया प्लांट यहाँ पे सेटअप किया है। फिश फीड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम किया है। अभी रिसेंटली जब बजट में अनाउंस हुआ था, यानी कि मरीन सेक्टर के लिए अच्छी खासी चीज़ें अनाउंस हुई थी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी चला के भागी थी। उसमें IFB एग्रो भी थी, लेकिन इसके साथ साथ इसका डिस्टिलरी प्लांट भी है। अभी इसने लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। देखिए हर चीज़ों में यहाँ पे चीज़ें बढ़ते जा रही है, और अब आने वाले टाइम पे बहुत उम्मीदें इससे लगेंगी। लेकिन उससे बढ़िया चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, इसके कुछ लोज का फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इसके कुछ लोज का फॉर्मेशन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, और इस स्टॉक से जो उम्मीद थी, क्या ये स्टॉक उस उम्मीद पे खरा उतर पाएगा। बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम, और उसके बाद ये करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। ये स्टॉक, इससे उम्मीद कर रहे हैं इस लेवल की, तो क्या ये इस लेवल पे पहुँच पाएगा, देखते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। वीकली पे क्या हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, तो उस डाइवर्जेंस को देखेंगे। ये क्या, देखिए लोअर लो, आप देख सकते हो हायर लो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्या है, डाइवर्जेंस। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। और ये करेक्शन, तो ये लेवल क्या है, 555, इंपॉर्टेंट। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन में एंट्री करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस ये रहता है, टारगेट काफ़ी ऊपर, लेकिन रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये है IFB एग्रो। तो ये हमने अभी इसके वीकली चार्ट को देखा, डेली चार्ट को देखेंगे, उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अभी हम करेक्शन में हैं। जैसे ये करेक्शन पॉजिटिविटी का रूप लेगी, और आप वॉल्यूम देख सकते हो, बेहतरीन वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम को आप देखोगे, वॉल्यूम कब बने, ये वॉल्यूम देख सकते हो क्लियरली, क्या जबरदस्त वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है बजट के टाइम पे, देख रहे हो। और ऊपर बजट आते ही देखिए, और ऊपर बहुत ही बढ़िया टावर बना, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी इंप्रेसिव। लेकिन कोई बड़ा प्लेयर कभी कहीं छोटे स्टॉक्स की तरफ जाता है ना, तो इसी तरीके का मूव आता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि छोटा स्टॉक यानी कि अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर डिमांड होगी, तो इसी तरीके का होगा। उसके बाद फिर प्राइस को कंट्रोल करना पड़ता है, लो वॉल्यूम के साथ लो प्राइस पे सेलिंग करके प्राइस को नीचे लाया जाता है, ताकि और बाइंग की जा सके।
तो ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट होते हैं यहाँ पे, और बाइंग की जा सके। तो इसीलिए जब ये गिरता है तो गिरने दो, जब ये वापसी करेगा तब जाके एंट्री बनेगी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर गिरता थोड़ा और भी नीचे गिर जाए तो मैं कहूँगा और बेहतरीन। तो ये हमने अभी IFB एग्रो को देखने समझने की कोशिश करी, और आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये स्टॉक बेस बना के ब्रेकआउट करने के बाद आप देखिए क्लियरली, यही तो लेवल से देखिए जहां से रिजेक्शन मिल रहा था, बार बार रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, और ये ब्रेकआउट है। अब ये पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। ये है इसका डेली चार्ट। तो हमने इसके बारे में बात करी, लेकिन वो 2 पॉइंट सिस्टम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो 2 पॉइंट सिस्टम अगर आपने अभी तक नहीं समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में, इसके डाइवर्जेंस के बारे में, डब्ल्यू पैटर्न्स के बारे में, यहाँ पे MACD का किस तरीके से फॉर्मेशन बनता है उसके बारे में, ये काफी डिटेल में वीडियो बनाया गया। 2 पॉइंट सिस्टम के बाद जब नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट मोमेंटम आता हुआ था M60 मशीन गन करेक्शन। दैट इज ऑल्सो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझा रखी है, इसको समझे। क्लीन साइकिल्स, बड़े टाइम फ्रेम, बड़ा मोमेंटम, उसके बारे में। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है। और निफ्टी जब गिरती है तो ETF के जरिए से आप किस तरीके से गिरते हुए निफ्टी को पकड़ते हुए एक बड़ा मार्जिन अपने लिए बना सकते हो। अब मार्जिन क्या काम आएगा, जब आप यहां से मार्जिन बनाते हो तो मार्जिन क्या काम आएगा, आपकी निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग सीरीज साइकिल में यहाँ पे काम आता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे IFB एग्रो की। अब IFB एग्रो को अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा, पिछले कुछ टाइम में इसने जबरदस्त तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर काम किया। कैपेसिटी एक्सपेंशन समझ लो, अगर कोई कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर खर्चा करती है तो इसका मतलब आने वाले सालों में उस नई कैपेसिटी के साथ उसका एक नया रेवेन्यू जनरेट होगा, उस नए रेवेन्यू के साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी नई बनेगी। तो स्टार्टिंग में कुछ साल वहां पे उसको एक आध साल जब चीजें खर्चा वो बढ़ा हुआ आपको देखने को जरूर मिल सकता है, बट डाउन द लाइन वो आपके रेवेन्यू में इंपैक्ट डालता है, रेवेन्यू में पॉजिटिविटी डालता है, एंड वो रेवेन्यू आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर डालता है, यानी कि वहां पॉजिटिविटी, वहां राइज, वहां इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। तो शुरू में तो वो खर्चा है, वो खर्चा काइंड ऑफ आपके लिए एक एसेट बन रहा है जो आपके रेवेन्यू को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे 4 चांद लगा रहा है। तो यही कारण है। तो जब भी कहीं पे आप देखोगे कि भाई कोई कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और जो उसका प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे ये कंपनी अगर हम बात करें तो लिक्वर के ऊपर कर रही है, फिश मरीन सेगमेंट में यहाँ पे कर रही है, तो इसीलिए एक पॉजिटिविटी होती है। तो IFB एग्रो के माध्यम से हमने काफी कुछ चीजें समझने सीखने की कोशिश करी, इसके प्राइस एक्शन को देखा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट। और वो रिस्क मैनेजमेंट में क्यों आपको कहता हूँ, क्योंकि मार्केट में आप ये कहीं मान के चलिए कि एवरीथिंग इज डायनेमिक, नथिंग इज परमानेंट, सब टेम्पररी है, सब डायनेमिक है। और जब डायनेमिक चीजें हम देखते हैं कि यार ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक है, तो वहां पे क्या होता है कि आप प्रॉपर अपने अफोर्डेबल रिस्क के बेसिस पे चलते हो। मान लो जैसे ये ऊपर आएगा, मैं एंट्री कर रहा हूँ मान लो 570 पे, मुझे पता है यार ये नीचे गया है तो मेरा 470 का मुझे स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। सो दिस इज माय मैक्स रिस्क 100 पॉइंट का, और उसके बेसिस पे मेरा पोजीशन का साइज डिफाइन होगा, देन ओनली कि भाई कितना रिस्क मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पोजीशन का साइज डिफाइन, देन वी विल गो फर्दर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।